हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो साइंस है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं सब्जेक्टिव। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सी श्वासन एवं अनॉक्सी श्वासन में अंतर। तो देखिए, ऑक्सी श्वासन यानी जो बोलते हैं ना वायवीय श्वासन, अवायवीय श्वासन, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। ऑक्सी श्वासन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा होता है। कहने का मतलब है ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको ऑक्सी श्वासन बोला जाता है। और जबकि अनॉक्सी श्वासन में ग्लूकोज के कमी मात्रा जो है, ग्लूकोज की आंशिक जो है ऑक्सीकरण होती है, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना अनॉक्सी ऑक्सीकरण का श्वासन कहा जाता है, सर। अनॉक्सी श्वासन कहा जाता है। समझ में आ गया? देखिए एक बार और सुन लीजिए। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना ऑक्सी श्वासन कहा, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटना अनॉक्सी कहलाएगा, ठीक है ना। आप तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, पराग कण के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र गह तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। वर्षा होने पर परागण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इस परागण के लिए बाह्य कारक जैसे तितली, मधुमक्खी, इन सब की ज़रूरत होती है। अब वर्षा होगी तो इन सब के द्वारा परागण नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताइए। देखिए ये क्वेश्चन सब समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए 1 नंबर में है अधिकांश फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण जो है हजामत बनाने के लिए। लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामत बनाने में हुआ था। दूसरा का जो होता है डॉक्टर जो करते हैं आँख, नाक, दांत इत्यादि के इलाज के लिए, ठीक। अगला जो है पॉइंट इसका उत्तल दर्पण के उपयोग, बाजार व गलियों में जो लगे होते हैं लैंप, बाजार में ना बड़ा बड़ा स्ट्रीट लाइट लगा होता है, उत्तल दर्पण ही होता है वो, ठीक है। और दूसरा का जो है ट्रक, बस और जो कार गाड़ी होता है और ड्राइवर के सीट के बगल में जो लगा होता है दर्पण, उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण, ठीक। अगला जो है क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है? इनका रासायनिक नाम एवं सूत्र का उपयोग कीजिए। तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CA हो गया, OClCl ये भी कह सकते हैं, या कोष्ठ में बंद करके होल्टवाई भी कह सकते हैं। इसका उपयोग जो होता है लॉन्ड्री में विरंजक के लिए, कीटनाशक के रूप में, चाहे जल के शुद्ध करने के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। मेंडलीव के आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है। विसंगतियाँ का मतलब होता है दोष। इस प्रकार हैं, कुछ ना दोष हैं उनके। 1 नंबर, हाइड्रोजन का स्थान हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और यह क्षार धातु से कुछ समानता रखता है, इसलिए इसे क्षार धातु के साथ आवर्त सारणी के वर्ग IA में रखा गया है।
दूसर का है समस्थानिकों के स्थान। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व के समस्थानिक के लिए स्थान नहीं था, मतलब आने वाले तत्व समय में तत्व खोज। दूसर का है, तीसर का है तत्व का व्युत्क्रम स्थान। मेंडलीव के आवर्त तालिका में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखे गए हैं, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले के बाद रखना चाहिए। ये उनका गलतियाँ था, ठीक है ना। देखिए पहला क्या किए थे, इन सब गलती उनको मतलब लिख लेना है क्या क्या गलतियाँ था, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ओम के नियम। तो देखिए ओम के नियम कहते हैं, ओम का नियम कहता है कि किसी धातु के तारों के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है सभी भौतिक स्थिति और तापमान स्थिति। कहने का मतलब है कि जब किसी धातु के ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी कोई धातु है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो दोनों सिरों के बीच के जो है विभवांतर समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसका अभिक्रिया बताइए। तो देखिए प्रयोगशाला में मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर बनाई जाती है, ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो बन जाएगा, इसका सूत्र लिख लीजिएगा आप, मीथेन गैस होता है इसका, यही बनाने के लिए पूछ रहा है। और इसके जो है मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो सूर्य से विसरित प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर इसके हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया एवं परतवर्ती चाप में अंतर। तो परतवर्ती क्रिया किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपन के प्रभाव में होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं जिनका संचालन एवं समन्वय प्रायः मेरुरज्ज्व के तंत्रिका द्वारा होती है, उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रतिवर्ती क्रिया वे ग्राही अंगों के सूचना संवेदना तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक और तंत्रिका द्वारा कार्यकारिका अंग तक पहुंचाता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। कहने का मतलब सूचना जिसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है ना, कोई हमें छूता है तो महसूस होता है, तो ये प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन जो है किन्हीं चार पादप हार्मोन के नाम। दोस्तों ना ये सब क्वेश्चन जो है ना पिछले सालों में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन हम रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो चार पादपों के नाम बताना है, तो ऑक्जीन है, जिब्रेलिन्स है, एब्सिसिक एसिड है और साइटोकाइनिन है, एगो एथिलीन जो है जो कि फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है उसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। तो देखिए वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपयोग किए जा सकते हैं। पहला जो है वन की कटाई को रोकना है, वन रोपण करना है, ईंधन के लिए लकड़ियों को कटाई पर रोक लगा देना है, और अगला जो है लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को, मतलब एक दूसरे पे जुड़े हुए संजाल को आहार जाल कहा जाता है। प्रत्येक स्तर के जीवधारी भोजन की उपलब्धता के अनुसार प्रायः कई प्रकार के भोजन का उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिएगा, जैसे चूहा विभिन्न प्रकार के अनाज
फल, जड़ एवं तना का भोजन करते हैं। ठीक, चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज या गरुड़ खाता है। सांप केवल चूहा को ही नहीं खाता बल्कि मेढक और चिड़िया के बच्चे को भी खाता है। इस प्रकार जो है परितंत्र में आहार श्रृंखला का जाल बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परिनालिका किसे कहते हैं? तो जब किसी चीनी मिट्टी की बनी बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो तथा त्रिज्या बहुत कम हो, उस पर तांबे के तार लपेटा जाता है, इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। चीनी मिट्टी की बेलनाकार आकृति पर फेरे आसपास लपेटे जाते हैं, फेरे के बीच जगह नहीं छोड़ी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो देखिए, ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन की सतह का लगातार अवक्षय एरोसोल समूह के रसायन के द्वारा होता है। एरोसोल रसायन प्रणोदक छिड़काव में प्रयुक्त होता है, जिसे फ्लोरोकार्बन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यह रसायन जो है वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपलब्ध ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका अवक्षय करता है। दोस्तों, ये एक दो ऑब्जेक्टिव है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ACaCO3। अगला क्वेश्चन जो है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो अम्ल कहेंगे। ठीक।